बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप वीडियो देखेंगे ये तसलसल है उसी लेक्चर्स का जो आप अभी देख चुके हैं शुरू में। और यहाँ पर मैंने किया ये है कि जो भी चीज़ें समझाई हैं आपको सारी उनको रिटन फॉर्म में लिख दिया गया है। और स्टार्ट अगर हम करें डेफिनेशन ऑफ सेट से, तो ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ आपको पहले। जो पिछले मेरे लेक्चर्स आए हैं जितने भी वीडियोस की शक्ल में, उसमें ये सारी चीज़ें समझाई जा चुकी हैं। यहाँ पर सिर्फ इस शक्ल में दिखाया रहा है कि जिसको आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसके ऊपर बात डिटेल में हो चुकी है। एवरी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स मेंबर। और एलिमेंट सेट्स आर डिनोटेड बाय एनी कैपिटल अल्फ़ाबेट दैट इज़ ए बी सी डी। ये तो मैं बता चुका आपको पहले भी कि जो सेट का नाम होता है कोई भी एक कैपिटल अल्फ़ाबेट की शक्ल में हो सकता है। ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है सामने आपको, आपने इसी तरह से अपनी कॉपी में काम करना स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 का, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए वी राइट इट एज ए बिलोंग्स टू ए एंड रीड ए बिलोंग्स टू ए। जो निशान नज़र आ रहा है आपको, ये बिलोंग्स टू का निशान है। ये निशान जो आपको नज़र आ रहा है, ये निशान बिलोंग्स टू का निशान होता है। और अगर ये नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। इफ़ ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए वी राइट इट एज ए नॉट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, ये आपकी किताब के ही पिक है पेज नंबर 1 की। इसके अंदर कुछ सेट पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट सेट्स होते हैं नंबर्स के। इसमें आप सकते हैं कि एन डब्ल्यू जेड पी ओ ई क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट और आर, ये सारे के सारे सेट इस तरह से डिफाइन कर दिए गए हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। जैसे जैसे हमारे सामने आते रहेंगे हम इसके ऊपर काम इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इसमें किस तरह से आपने इन सेटों को कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसके बाद नोटेशन की बात बताई थी मैंने आपको। नोटेशन का मतलब ये कि सेट को लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर हमारे पास एक ए बी सी एलिमेंट्स हो किसी सेट ए के, तो हम इस तरह से लिखते हैं। और ये जो तरीका है लिखने का, ये कहलाता है टेबुलर फॉर्म। ये सारी बातें मैं अपने लेक्चर से पहले कर चुका हूँ। यहाँ पर इसको इस तरह से लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इसको अपनी कॉपी में इसी तरह से उतारते रहिए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वी कैन ऑल्सो राइट ए द सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। और ये जो मेथड है इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव मेथड। और आखिर में जो है एक और मेथड होता है जिसको हम सेट बिल्डर नोटेशन मेथड कहते हैं, जिसमें किसी प्रॉपर्टी के हिसाब से आइडेंटिफाई स्पेसिफाई करते हैं सेट्स को, जैसे कि एक्स सजेट एक्स इज एन और इंटीजर। इसको हम इससे आंसर पढ़ेंगे जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, ये आपके सामने लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है आपको। और ये जो फॉर्म है कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को लिखने के 3 तरीके हैं, एक टेबुलर फॉर्म, दूसरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और तीसरा सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट इज़ जो वो छोटी छोटी डेफिनेशन हमने दी थी आपको, उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये डेफिनेशन दोबारा से, ये डेफिनेशन सारी आपने अपनी कॉपी में उतारनी है एज इट इज़, जैसे कि लिखी नजर आ रही है सामने। मैंने हेडिंग भी लगा दी है और लिख भी दी है। और जैसे मैं लिख रहा हूँ इस यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपको इस वीडियो के अंदर, इसको बिल्कुल इसी तरह से आपने अपनी कॉपीज़ में काम करना है। बिफोर के हम 1.1 स्टार्ट करें, ये सारा काम एक जगह पे लिख लेंगे ताकि बाद में हमें आसानी हो MCQs वगैरह के लिए और रेफरेंस के लिए कि हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक स्टडी की हैं। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट और द एम्प्टी सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। और नल सेट लिखने का तरीका बताया गया आपको। फाइनाइट सेट में बता दिया गया था पहले भी कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक और काउंटेबल एलिमेंट्स, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल दी गई। और इनफाइनाइट एलिमेंट्स या इनफाइनाइट सेट के अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं या फिर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं, या फिर उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्पेसिफाई नहीं होते और वो उस पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइंड नहीं होते। दो सेट्स बराबर कहलाएंगे अगर उनके दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको ए बी सी डी और बी इक्वल्स टू बी डी सी ए। आप देख सकते हैं कि तरतीब डिफरेंट है बट एलिमेंट सेम है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि ए और बी जो है वो इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट इज इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट के अंदर ऐसा होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं। वहाँ पर इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में आप फ़र्क ये महसूस रखिएगा, ये जहन में रखिएगा कि इक्वल सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं। इक्वलेंट सेट में सेम एलिमेंट्स नहीं होते, बल्कि इसके अंदर
नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, यानी कि तीन जितने एलिमेंट्स ए सेट में होंगे उतने ही बी सेट में होंगे। और इसको लिखने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, इस तरह से लिखा जाता है, ये ए और ये इक्विवेलेंट का निशान है और बी इसके आगे लिखा हुआ है। उसके बाद इसके बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दो सेट्स इक्वल हों तो इक्विवेलेंट भी होंगे। इफ़ टू सेट्स आर इक्वल दे आर ऑल्सो इक्विवेलेंट, बट टू इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। लेकिन दो इक्विवेलेंट सेट कभी भी इक्वल हो सकता है कि इक्वल ना हो, चूँकि मैंने जैसे बताया कि उसमें मेंबर्स की तादाद सेम होती है, मेंबर सेम नहीं हो सकते होते। उसके बाद ये सबसेट की बात शुरू हुई थी। सबसेट के अंदर बताया गया था आपको कि अगर एक सेट ए है, इट इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी अगर ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हों तो। और ये इसको लिखने का तरीका है ए इज सबसेट ऑफ बी। ये बात जो है वो बहुत डिटेल में बता दी गई थी आपको। इसी तरह से इसके बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक ये कि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और नंबर टू बात ये है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद ये तीन डेफिनेशंस और हैं सेट पर सबसेट का। जैसे एक प्रॉपर सबसेट है, इसके बारे में बात हो चुकी है पहले कि प्रॉपर सेट पर जितने भी सबसेट होंगे वो तमाम के तमाम प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, माँ सिवाय एक सेट के जो कि इक्वल होता है। लेकिन जब हम सबसेट बनाते हैं तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लेक्चर में दिखाया है, आप इसको लेक्चर में देख सकते हैं, जो लास्ट पोर्शन लास्ट पार्ट है लेक्चर का, उसके अंदर मैंने प्रॉपर की बात की हुई है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने सेट बनाए हैं उसके अंदर जो प्रॉपर सबसेट और जो इम्प्रॉपर सबसेट है उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, हर सेट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है जो खुद वो सेट होता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि जनाब ये जो सबसेट है ये गिवन सेट के बराबर होता है। तो इसमें ये लिखते हैं हम कि इफ़ ए इक्वल्स टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ वन अदर, एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कराएंगे। इसके अलावा जितने भी सबसेट होते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर होते हैं। और पावर सेट के बारे में मैं आपको पहले बात बता चुका कि जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे किसी गिवन सेट्स के, उसका एक सेट बना दो, वो पावर सेट कहलाएगा। लिखने का तरीका भी बता दिया था पहले भी आपको कि पी ऑफ ए कर दीजिए, और एक छोटी सी एग्जांपल मैंने इसके अंदर लिख दी आपके सामने। ये एग्जांपल मैं आपको बोर्ड पे भी करके दिखा चुका हूँ। तो और फार्मूला कैलकुलेट करने का नंबर ऑफ सबसेट का किसी भी सेट के लिए, फार्मूला इसके 2 की पावर n है, जहाँ n जो है इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। अब ये जो जितना भी मैंने यहाँ तक लिखा आया है आपके पास, ये डेफिनेशंस वगैरह सेट से लेकर ये पावर सेट तक, ये आपने अपनी कॉपी में एज इट इज़ करना है। इसका जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है उस पोर्शन के अंदर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 1.1 को करना शुरू करेंगे। वो मैं लेक्चर बोर्ड पे आपको दूंगा, उसके अंदर बता दूंगा कि 1.1 में हमें कितना काम करना है और किस तरह से करना है। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।